नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है नक्सलियों से चर्चा, खुला सियासी पर्चा। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन ने इतिहास रच दिया है। लगातार मिल रही सफलताओं ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है। अब हालात ये है कि माओवादी खुद शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। तो वहीं इस शांति वार्ता को लेकर तेलंगाना में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सुरक्षा बलों के लिए चुनौती रहा तो सियासत का भी बड़ा मुद्दा रहा। अब फोर्स के लगातार एक्शन से बौखलाए माओवादी लगातार शांति वार्ता की कोशिशें कर रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्हें तेलंगाना से समर्थन भी मिल रहा है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में एक बैठक हो चुकी है, तो दूसरी बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी सचिव की मौजूदगी में हुई। फिलहाल बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही माओवादी वार्ता के पक्ष में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में साल भर में मारे गए 7 बड़े नक्सली। नक्सलियों ने शांति वार्ता को लेकर 7 बार जारी किए लेटर। करीब 58 साल पहले प्रदेश में शुरू हुआ था नक्सलवाद। 31 मार्च 2026 तक की गई है नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन। 5 सालों में दर्ज हुए 1555 नक्सली अपराध। 2736 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 2816 नक्सली किए गए गिरफ्तार। अब तक माओवादियों ने 7 बार शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी किए हैं। अलग अलग माध्यमों से सरकार से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि शर्तों पर कोई बातचीत नहीं होगी, न ही कोई शांति समिति गठित की जाएगी। वो व्यक्ति जो बस्तर के दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए, वो लोग जिन्होंने कभी एर्राबोर में बस्ती की बस्ती चलाई गई और उसमें कभी सम्मिलित नहीं हुए, दरभागुड़ा में जब आईडी ब्लास्ट से लोगों को मारा गया वो सम्मिलित नहीं हुए, झीरम जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म हुआ उसमें कभी वो शामिल नहीं हुए। तो जो लोग इन घटनाओं में नहीं रहे उनसे कोई बात हो नहीं सकती। सर, ये कांग्रेस की और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी माओवादी स्वयं चाहें तो चर्चा हो सकती। डबल इंजन की सरकार नक्सलियों को लगातार बैकफुट पर धकेल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 31 मई 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना है। सरकार उसी डेडलाइन के हिसाब से काम भी कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच शांति वार्ता को लेकर कांग्रेस अलग रुख अपना रही है। कांग्रेस हमेशा शांति के पक्ष में रहा है और नक्सलवाद पे जितना नुकसान कांग्रेस ने उठाया है, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी उसके अनुपात में रही नहीं। गांधी जी के देश में शांति तो अंतिम लक्ष्य है, चाहे बातचीत से हो, चाहे बंदूक के दम पे हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे देश की सीमा पर हो। छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय तक नक्सल हिंसा से हो रही है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। शायद सरकार ने साफ कर दिया है कि हथियार छोड़ो, मुख्य धारा में आओ, नहीं तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इस सख्त नीति का नतीजा है कि अब नक्सली भी पीछे हटते दिख रहे हैं और पत्र जारी कर शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। आनंद शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या शांति वार्ता के नाम पर कांग्रेस तेलंगाना में माओवादियों को संरक्षण दे रही है? दूसरा सवाल ये कि क्या साय सरकार की एंटी नक्सल नीति से नक्सलवाद कमजोर पड़ रहा है? और तीसरा सवाल ये कि क्या खात्मे की डेडलाइन से डरे लाल आतंक के आका अब शांति की बात कर रहे हैं? आज इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी, लेकिन उससे पहले मिल लीजिए हमारे आज के मेहमानों से। श्री चंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक है। स्वागत है सुंदरानी जी आपका। अमित श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से, आज हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। अमित जी बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी आपका भी स्वागत है। तिवारी जी, जो हालात इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, अगर बात करें लाल आतंक की, तो नक्सलियों के साथ पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की लड़ाई हमारे सुरक्षा बलों ने लड़ी है, आज हम ये कह सकते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन सिचुएशन में हम आ चुके हैं। नक्सली भी इस बात को भली भांति समझ गए हैं। लेकिन फिर जब बात होती है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की, तो हाल ही में डिप्टी सीएम कहते हैं कि तेलंगाना सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है।
क्या इसीलिए हम इस बात को मान लें, कारण यह है कि अब तेलंगाना सरकार शांति वार्ता की बात में आ रही है नक्सलियों के? ये छत्तीसगढ़ में जो नक्सल अभियान चल रहे हैं वो सफलता की दिशा में है। वो इसलिए है कि एक अच्छी रणनीति के साथ अभियान चल रही है और ये अभियान अभी नहीं, करीब करीब 5-6 वर्षों से छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान अच्छा चल रहा। इसलिए धीरे धीरे नक्सल का जो प्रभाव जिलेवार थे वो जिला कम हुआ। अब जो है अब निर्णायक लड़ाई में है, क्योंकि पुलिस का आत्मविश्वास बढ़ा है, सीआरपीएफ का चौकियां खुलने लगी है, विकास के काम के लिए मॉनिटरी चलने लगी है। और लोग, सबसे बड़ी बात यह भी है कि बस्तर की जनता ऊब गई है कि जो नक्सलवाद के नाम पर जिस तरह से स्वप्न दिखाए गए थे लोगों को कि आपका ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो जनता देखी कि उनको बलि का बकरा बना रहे हैं, सिर्फ उनका उपयोग कर रहे हैं, उनके मुखबिर के रूप में, उनके और तरीके से आपका विकास होगा करके। तो जनता बस्तर की ऊब चुकी है, पहली बात। जनता जागरूक हो चुकी है, दूसरी बात। तीसरी बात जो है, एक अच्छी अभियान चल रही है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से अभियान अच्छी रणनीति के साथ चल रही है, जिससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं और बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं जी। रोज भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और उसके साथ जो जितने सारे बम लगाए गए हैं, उन बम को अपने प्रभाव के तहत, अपने उपकरणों के तहत, अपने मेहनत से वहाँ की जो पुलिस है वो नष्ट करने में लगी हुई है। तो जो घटनाएं ना हो करके, तो अलग अलग मोर्चों पे, नक्सलियों के मोर्चों पे मैदान में एक तरह से सीआरपीएफ, पुलिस जवान लगे हुए हैं और उनकी शाबाशी देनी चाहिए कि बड़े बड़े लोग जो भाग गए हैं। पहली बार ये हुआ है नक्सली जो है बस्तर छोड़कर पड़ोसी के राज्यों में जा रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं कि रुक जाओ, परंतु सरकार का कहना है कि नहीं के पर विश्वास करना और गलत उसके पीछे होगा। बड़ी वजह यही है कि अब आप देखिए छत्तीसगढ़ नक्सलियों का कब्रगाह बन रहा है। कारण यह है लगातार आप देखिए बड़े ऑपरेशंस आपने देखे राम अवतार जी, कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर जो कुछ हुआ वो नक्सलियों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एक ऐसा बुरा सपना जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी सुरंग तक सुरक्षा बल पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसे हम बौखलाहट ही मान रहे हैं नक्सलियों की कि फिर वो शांति वार्ता के लिए बार बार अपील करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, जब अंतिम निर्णायक लड़ाई चल रही है तो कांग्रेस अब भी शांति वार्ता की बात क्यों कर रही है? शुभांगी जी, सबसे पहले तो आपने कुछ सुलगते सवाल उठाए थे, मेरी उस पर घोर आपत्ति है। क्योंकि आपने ये कहा कि दूसरे प्रश्न में आपने ये कहा कि क्या कांग्रेस नक्सलियों को संरक्षण दे रही है। हमने तो अपने नेताओं को खोया है शुभांगी जी, और कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है। हमारे से ज्यादा पीड़ा, दर्द और वेदना किसी की नहीं हो सकती। और मैं बड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि ठीक है, वार्ता होनी चाहिए, लेकिन आज जो शांति दूत बन के आ रहे हैं वो उस समय कहां थे जब हमने नक्सलियों ने हमला किया था हमारे नेताओं पे और हमने अपने प्रथम पंक्ति के छत्तीसगढ़ के उन लालों को खोया था। तब ये शांति दूत कहां थे? इनसे कोई बात नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लगातार आए दिन 20 से 25 नक्सलवादियों के मारे जाने की जब सूचना आ रही है और हमारे जवान उन बेहद नक्सली इलाकों में पूरे आखिरी तक पहुंच गए हैं और जिस प्रकार से वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और इस लाल आतंक का सफाया करने के लिए, जैसा भी राम अवतार भैया ने भी कहा कि कभी भी जब कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे भी इनकी सरकार हो, कभी भी कार्रवाई रुकी नहीं थी शुभांगी जी। और मैं कहना चाहता हूं, बातचीत अगर होती है तो निश्चित तौर पर उन वीर और नागरिकों के साथ घोर अपमान होगा जिन्होंने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है। तो शांति दूत जो बन के आए हैं उनको ये बताना चाहिए कि जब वहां पर लाल आतंक के लोग, ये नक्सलवाद के लोग, नक्सलवादी जो हैं, वहां पर लाल आतंक का जो साया था
निश्चित तौर पे वहां की जनता को जिस प्रकार लेकिन से जनप्रतिनिधियों को मारा जाता था, साय वहां के सरकार लोगों या को ये प्रताड़ित किया कहें जाता था। भारतीय जनता पार्टी तो ये बता रही है उन शांति दूतों के जो प्रस्ताव हैं उन्हें नहीं माना जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है शर्तों पे बात नहीं होगी। लेकिन फिर अमरजीत भगत कह रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा से शांति की बात करती आई है, तेलंगाना में आप ही की सरकार है गठबंधन में, झारखंड में भी कुछ यही हाल है, तो अब हम जब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आपके जैसे विचार पार्टी के बाकी नेताओं के क्यों नहीं है? सारे लोगों के हैं, एक आध व्यक्ति के विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो निश्चित तौर पे हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि हम जो 67 से ये दर्ज झेल रहे हैं, लगातार हमने कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन आज इनका सफाया होना चाहिए। और जिस प्रकार से इनका सबसे हार्डकोर नक्सली जो बरसर राजू जो है उसके मारे जाने के बाद ये पूरी तरीके से नेतृत्वहीन हो गए। और आज जब ये पूरी तरीके से इनका जब 53,000 से ज्यादा हमारे जवान जब इनके 2,000 ज्यादा सैनिकों को घेर के रखे तो ये शांति दूत बन के आ गए ये लोग और शांति की बात करते हैं। उस दिन ये कहां थे जब हमारे नेताओं को इन्होंने नेताओं को नाम पूछ पूछ के मारा था, उनकी सुपारी किलिंग की थी, उन राजनीतिक साजिश में जो इनके नक्सलवादी जो है हमारे नेताओं को मारा था, उस दिन ये शांति दूत कहां थे? मैं कहना चाहता हूं बड़े पुरजोर तरीके से, बड़े अपने कड़ोड़ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि इनसे कोई बात नहीं करना चाहिए। और जब हमारे नेताओं को मैं बार बार एक ही प्रश्न कर रहा हूं कि जब हमने अपने नेताओं को खोया था उस समय शांति दूत कहां थे? ये उनसे पूछना चाहिए जो शांति दूत बन के आज आ गए। बिल्कुल उनसे पूछेंगे, सुंदरानी जी पूछेंगे। सुंदरानी जी क्या कहेंगे? शांति वार्ता तो स्वीकार नहीं है साय सरकार को और इसलिए कईयों बार नक्सलियों ने बहुत कोशिश की है और उसके बावजूद इस बात पर सहमति नहीं बनी। देखिए शुभांगी जी, मैं अभी भाई अमित श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, कई बार पार्टी लाइन से भी हट के बात करते हैं। लेकिन वहीं अमरजीत भगत को सुन रहा था, वो शांति वार्ता की बात कर रहे थे। जहां तक शांति वार्ता की बात है, ये प्रस्ताव आया कहां से? ये तेलंगाना में सरकार किसकी है? रेवंत रेड्डी किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर नक्सलियों की शांति वार्ता के प्रस्ताव में शामिल होते हैं, वो प्रस्ताव भेजते हैं और भाई अमित श्रीवास्तव जी ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये लोग कहाँ थे? तो यही बात तो हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता या विभिन्न घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, तब ये शांति वार्ता के प्रस्ताव लाने वाले लोग कहाँ थे? जब कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व शहीद हुआ था, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी शांति वार्ता के कभी खिलाफ नहीं रही, लेकिन नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जिस प्रकार से पिछले 7-8 महीने, साल भर से नक्सलवाद के सफाई की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम लगभग ये मान के चलिएगा कि मार्च 2026 जो टारगेट तय किया है, हम उसके पहले बस्तर से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और नक्सलियों से मुक्त करा देंगे। ऐसी स्थिति में शांति वार्ता की बात का प्रस्ताव लाना और उस पार्टी के द्वारा लाना जिसकी सबसे बड़ी क्षति जिस पार्टी ने झेली है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस में अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। जैसे भाई अमरजीत भगत जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनके बयान आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि वो नक्सलियों के साथ हैं। अभी अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बिल्कुल शांति वार्ता की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शांति वार्ता की बात नक्सलियों को खुद आगे आना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव देना चाहिए। हम दूसरे राज्यों के लोगों की बात क्यों मानेंगे? खुद नक्सली आए, सरेंडर करें सरकार के सामने, हम करेंगे बात उनसे। लेकिन हम किसी भी कीमत पे जो अशांत छत्तीसगढ़ का बस्तर है उसको अशांत रहने नहीं देंगे। और निकट कुछ ही दिनों में शुभांगी जी आपको महसूस होगा कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्ति पाया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 15 साल थी। जी सुंदरानी जी, अब श्रीवास्तव जी के पास एक सवाल मेरे पास भी है उनसे पूछने के लिए। भी हम मुक्त कराएंगे।
कांग्रेस के बस का नहीं है। कांग्रेस चाहती तो 5 साल में मुक्त हो सकता था, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार दुर्भाग्य से 2018 में नहीं बनी, क्योंकि 2022 तक तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था और पूरी व्यूह रचना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी उसका उपयोग नहीं कर पाई, नहीं तो नक्सलवाद तो ठीक पहले है ही श्रीवास्तव समाप्त जी, हो जाता। कांग्रेस पार्टी लेकिन मैं चक्रव्यूह का हमारे इस्तेमाल नहीं देश कर के पाई, युवाओं नक्सलियों के को खत्म नहीं कर पाई। अमित शाह जी सुंदरानी जी और के इस सवाल पर क्या कहेंगे? देखिए, कहते हैं ना शुभांगी जी की डूब गए सब लोग हैरानी में, और जाने क्या बात कह दी सुंदरानी जी ने नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है, वरना मैं जानता हूं यहां कौन है कितने पानी में। देखिए, अभी इन्होंने जिस प्रकार से कहा, सुंदरानी जी ने कहा कि 15 सालों की हमारी सरकार थी और हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि जब गिल साहब आए थे तो आपके ही नेताओं ने कहा था आप तनख्वाह लीजिए और मौज करिए। ये आपकी रणनीति थी, ये आपने चक्रव्यूह बना के रखा था। जनता को आप क्या समझते हैं ये बताइए? जनता सारी चीजों को समझती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा ना कि जिस प्रकार से इनसे जो शर्तों पर कोई बात नहीं होना चाहिए। एक तरफ मैं 1 मिनट भैया, आपने बोला तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ मैंने आपको सुना है, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, कम से कम मेरा अवसर है तो मुझे सुनने का प्रयत्न करिए। देखिए, लगातार आवाज आ रही शुभांगी जी? जी जी बिल्कुल, बोलिए श्रीवास्तव जी। शुभांगी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात रखिए। जी, देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए जी, हम नक्सल मुक्त बस्तर की ओर जा रहे हैं, और विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम करना स्टार्ट किया था, और 14 जिलों से हमने 2 जिलों तक की समस्या को लाई थी, और 21 मार्च 2021 के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि सभी सरकारें काम करती हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि हमारे फोर्सेस के, मैं क्रेडिट गोज टू आवर फोर्सेस, कि वो वहां पर उन्होंने मूवमेंट किया है और आज भी कर रहे हैं, उससे ये नक्सली जो हैं वो बैकफुट पे हैं। पहले जो हमारे जो युवा थे उनको ही अपने साथ मिला लेते थे, लेकिन आज वहां पर जो विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो हमारी सरकार में हो चाहे आज हो रहा हो, लेकिन लगातार आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, स्कूल रिओपन हो रहे हैं, धर्मशाला बन रहे हैं, छात्रावास बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, इंटरनेट की सुविधा है उनके पास आ रही है जी। बैंक खुल रहे हैं, तो लोग अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजना का लाभ हमारे समय से मिल रहा है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैंने कहा ना कि सब सरकारें अच्छे ध्येय से काम करती हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब हमारी फोर्स आज अंतिम गांव तक पहुंच रही है और वहां पर वो बैकफुट पे हैं, तो हम क्यों उनसे बातचीत करें? पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां के जो युवा हैं जो डीआरजी में शामिल हुए, उसके बाद बस्तर में जो बस्तर फाइटर, जो स्थानीय युवक, जो फोर्सेस जिन्होंने ज्वाइन करी, उसके बाद वहां पर जो नक्सलवादी थे वो पीछे हटना स्टार्ट किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से ये संगठन के जो नक्सली संगठन, लेकिन एक मेरा सप्लीमेंट सवाल है अमित जी मेरी बात तो सुनिए। एक सप्लीमेंट सवाल मेरा आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपकी बात आज बहुत अच्छी लग रही है सुनने में कि आप हर चीज पर अपना पक्ष रख रहे हैं और राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता जब विधानसभा में बैठे थे तो इन सुरक्षा बलों की जो उपलब्धियां थी उस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जो मुठभेड़ हो रही है उसमें गलत लोग मारे जा रहे हैं, उसमें नक्सली नहीं खत्म हो रहे हैं। ऐसे आरोप आपकी पार्टी के नेता विधानसभा में लगा रहे थे। और शायद सुंदरानी जी को याद होगा, इससे पहले जब हम चर्चा करने बैठे थे नक्सलियों के मुद्दे पर, वो भी डिबेट में मौजूद थे, तब भी आपके एक साथी कह रहे थे कि सबूत चाहिए रहता है। सबूत क्यों चाहिए? सुरक्षा बलों के साथ साथ अब तो नक्सलियों के भी कबूलनामे आने लगे। श्रीवास्तव जी देखिए, कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं शुभांगी जी कि कभी जवानों की शहादत और नरसिंहार के लिए चर्चित हमारा बस्तर आज इन दिनों नक्सलवादियों के एनकाउंटर के लिए चर्चित है। हम सब छत्तीसगढ़िया चाहते हैं कि हम ये जो क्षेत्र है वो शांति हो, वहां पर शांति स्थापित हो, लाल आतंक का साया खत्म हो। आप तो बोल रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कई नेता ऐसी बातें नहीं करते। शुभांगी जी, दिक्कत यही होती है, मैं कहना चाहता हूं कि कोई अगर एक नेता का वक्तव्य आ जाता है तो उस पर आप लोग ये कहने लग जाते हैं कांग्रेस का वक्तव्य है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज विजय शाह का स्टेटमेंट क्या पूरे भाजपा का स्टेटमेंट है? आज जगदीश देवड़ा का स्टेटमेंट क्या पूरे भाजपा का स्टेटमेंट है?
लेकिन उस पे आप लोग कहेंगे नहीं, ये तो उनका नहीं individual श्रीवास्तव statement जी, है। इस मामले में पूछिए हम सुंदरानी सबको जी को कहते कि हैं, क्यों देखिए मीडिया साजी को बंसल न्यूज हमारे कभी देश की बेटी पक्षपात नहीं करेगा, ये हम थोड़ा कह रहे हैं। हम तो सिर्फ आपसे चर्चा करने बैठते हैं तो आपके ही राजनीतिक दलों की बातें एक दूसरे को बताते हैं, हम कभी कुछ नहीं कहते, हम तो चौथा स्तंभ है, हमें तो बात जनता के सामने रखनी है। मैं आपसे वही कह रही हूँ, आपकी पार्टी के एक नेता आज अमरजीत भगत की बाइट हम सुना रहे हैं, लेकिन विधानसभा में तो आपकी पार्टी के कई नेता जब वहां मौजूद थे, विधायक कई मौजूद थे विधानसभा में, उन्होंने आंकड़ों पर सवाल उठाया था, उस पर मेरा आपसे सवाल था बस। श्रीवास्तव जी जी देखिए, हो सकता है कि मैंने कहा ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप एनकाउंटर करेंगे तो हम सवाल नहीं उठाते थे। वहां पर जब हमारा दल जाता था, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा दल गठित होता था, जो उसमें लोग रहते थे, जब वो गांव जाते थे तो गांव के लोग बताते थे और उनकी बात शब्द सहा हमारे नेता आके आप लोगों से ब्रीफ करते थे। तो हम कहां आरोप लगा रहे, जहां गांव के जनता अगर उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि ये फर्जी मुठभेड़ है, तो हम थोड़ी कह रहे हैं, वो तो गांव के लोग कह रहे थे। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ सब्जेक्ट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये फोर्सेस बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक ऐसा दंश है नक्सलवाद के खात्मे जिससे के पूरा लिए छत्तीसगढ़ श्रीचंद निश्चित तौर सुंदरानी, पर अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस भाजपा एक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी को एक होना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद क्या है, आतंकवाद से कम तो नहीं है ना अमित श्रीवास्तव जी, तो ऐसे में इस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। राम अवतार तिवारी जी, आपने सुना जिस तरह से कई ऐसी बातें इससे पहले भी सामने आई हैं दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से। शांति वार्ता पर आज तो अब अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, कांग्रेस का भी यही रुख है कि नहीं होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल यह भी है, बस्तर नक्सल मुक्त हुआ, हाल ही में घोषित हुआ, लेकिन बस्तर वासियों का क्या उनको अभी भी नाराजगी है कि उनको वो लाभ नहीं मिल रहा, विकास नहीं मिल रहा? देखिए, नक्सलवाद के जो अभियान चल रहे हैं, उस अभियान में छत्तीसगढ़ स्तर में तो सभी समर्थन कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल के लोग समर्थन कर रहे हैं, सभी साथ हैं, सामाजिक संगठन भी साथ हैं। तो नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए। नक्सलवाद खत्म होने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर का विकास तेजी से होगा, पर्यटन की जो अपार संभावना है वह संभावनाएं दिखेंगी। तो दलीय राजनीति प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या थी, उसके कारण एक बड़े भूभाग में विकास के काम हो ही नहीं रहे थे। विकास के आड़ में भ्रष्टाचार हो रहे थे, जनप्रतिनिधि जाने के लिए डरते थे। तो ऐसी स्थिति में आज नक्सलवाद खत्म होने की प्रक्रिया करना, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाना, प्लानिंग दिखाना एक अच्छी सरकार का, वेलफेयर सरकार का एक विशेषता दिख रही है। इसको अभियान को निस्वार्थ रूप से चलने देना चाहिए। जब तक नक्सली भगे मत और भग के वापस न लौटे, तो क्या है, इनके रसद बहुत सारे रहते हैं, इनके लोग रहते हैं, जो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग जो पीछे तरफ घूम रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, उन पर निगरानी रखनी चाहिए। जो इस तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो लोग को विश्वास नहीं है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शामिल होकर काम नहीं करना चाहते, वो अड़ंगेबाजी करना चाहते हैं अलग अलग कारण बताते हुए, तो उन कारणों की अब तो ऐसे कारण कुछ है भी नहीं है। लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया है कि शोषण की संभावनाएं है नहीं है। हर पग में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रशासनिक अधिकारी सक्रियता है। तो शोषण की जो असली शोषण के हकदार तो नक्सली हैं, इसलिए आदिवासी जिस तरह से विकास होना चाहिए था जी, क्षेत्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास, उस समाज का विकास, वो नहीं हो पाया। ये पीड़ाजनक बात थी। अब जो नक्सलवाद खत्म होने से इस दिशा में, सभी दिशा में एक बार फिर से काम बढ़ेगा और सभी का आत्मविश्वास लौटेगा और काम की जो संभावना है उसका जगह बनेगा। बेहतर काम की संभावना है पूरे बस्तर में। अलग अलग माध्यम से राशन के अलावा फल फ्रूट, पर्यटन जी, अलग अलग चीज, खनिज संपदा, उन सब से विकास की गति बस्तर को मिलेगा। इसमें राजनीतिक किंतु और परंतु न देखे। अभी अब अंतिम खंडिक की लड़ाई है। बरसात आ रहा है, बरसात में वहां पर घुसना कठिन काम हो जाता है। इसके पहले घुसकर नक्सलियों को मारना चाहिए, उनको पूरा सफाया करना चाहिए, तब और अभियान को हर तरीके से मदद होनी चाहिए। बिल्कुल सुंदरानी जी, बड़ी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ बस्तर में विकास होना चाहिए, बल्कि नक्सलियों को भी मॉनसून से पहले खत्म कर दीजिए आप। देखिए शुभांगी जी, निश्चित रूप से बरसात के पहले
नक्सलियों को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत बहुत तेज गति से आगे बढ़ चुके हैं। एक बस्तर तो हमने मुक्त भी करा दिया नक्सल से। और जहां तक विकास की बात है शुभांगी जी, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। आप जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उसी समय छत्तीसगढ़ का विकास हुआ, बस्तर में भी विकास के काम शुरू हुए। अब 5 साल में विकास पूरी तरह छत्तीसगढ़ में ठप हो गया। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, पिछले 1.25 साल 1.5 साल में लगभग विकास पुनः पटरी पे आ रहा है। और बस्तर को चमन बनाना, बस्तर के आदिवासियों तक सारी सुविधाएं पहुंचाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, जैसे ही ये नक्सलवाद का पूरी तरह से वहां सफाया होगा, वहां विकास बिल्कुल सुंदरानी जी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ नहीं, ये देश नक्सली मुक्त हो और उसके बाद वो सभी क्षेत्र जो काफी पिछड़े हैं इन नक्सलियों की वजह से, उनमें विकास की धारा बहे, जैसा आप हमेशा कहते आए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल इसी वक्त। नमस्कार।